2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है उनके जी? हाँ, ग़ालिबन एक मदीहा शाह हैं और का नाम नहीं पता सर, वैसे मेरे एहतिशाम ख्याल ने जॉइन किया है, एहतिशाम। जी, एहतिशाम जी सर, जी, मदीला भाई है। एहतिशाम एंड मरिया शाह साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हो आप लोग? अगर आप माइक ओपन नहीं करना चाहते तो मैसेज बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो। तो वो टाइप कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। क्या आपकी जो है ना क्या एक इंट्रो क्या है आप लोगों का? आप लोग क्या करते हो? क्या करना चाहते हो? और इन सेशंस का आपको कैसे पता चला? करंट एजुकेशन आप लोगों की क्या है? ठीक है, स्किल्स क्या है आप लोगों की? इंटरेस्ट, हॉबीज़। अच्छा ये बताएँ बाकी जब तक वो बताते हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूँ। वालेकुम सलाम, ज़ाहिदा सिद्दीकी। अच्छा आप लोगों से एक सवाल है, हमें नियर अबाउट 15 डेज़ हो चुके हैं हम लोग ये सेशंस जो है ना कंडक्ट कर रहे हैं और इस दौरान ऑलमोस्ट हमने फंडामेंटल थिंग्स को जो है कवर किया है। आप लोगों का माइंड भी उससे बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है कि कैसे आप लोग कंप्यूटर की इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो। अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने नहीं रखे, जो कि आप एक जस्ट डेवलपर माइंडसेट से हटाकर जो है ना, बाकायदा जो है ना आर्किटेक्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं। और जिसमें प्योर बिज़नेस लॉजिक आप लोग सोचते हो और बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं होता कि जस्ट आपने जाना है और वेब एप्स क्रिएट करनी है, उनके अंदर पेजेस बनाने हैं, टेबल्स बना लिया जी, कोई ग्राड एप्लीकेशन लिख ली, एपीआई बना लिया। दैट्स सिंपल नाउअडेज़ एनी एलएलएम मॉडल कैन डू दिस फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो। But the question is, the problem is where we need to build the products that communicate with other products. Just like if you are going to creating an app, just like Uber, InDrive, or anything else, and you want to integrate real-time location tracing, then you need Google APIs. The question is, developing an app is another part. Using Google APIs is another part. Now, your app and the Google APIs will communicate with each other. Your user will use your app and your app will use Google APIs to track the driver or anything else जो भी होता है आपके एक ड्राइविंग सिस्टम के अंदर, जैसे लाइक उबर है। उसमें 2 प्रोडक्ट्स अब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, एक आपकी प्रोडक्ट है और एक गूगल की प्रोडक्ट है। द क्वेश्चन इज़ आप आपने वेब डेवलपमेंट तो सीख ली, आपको पेज बनाना भी आ गया, मैप को इंटीग्रेट भी कर सकते हो। द क्वेश्चन इज़ ये मैं आपका माइंडसेट ओपन कर रहा हूँ, ज़रा-सा गौर से सुनिएगा ये बात। अब आप डेवलपर हो, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि मैं गूगल एपीएस को नहीं जानता, या गूगल मैप्स को नहीं जानता मैं। ये तो टू नहीं बिकमिंग टू ये नहीं बिकमिंग अ बोल सकते। डेवलपर टू बिकमिंग अ डेवलपर इज़ नॉट ईज़ी, ठीक है ना? आप जाओगे लिंक्डइन के ऊपर, हर बंदा कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट द क्वेश्चन इज़ कि लिख देने से कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन जाता, या फुली इमर्ज्ड स्टैक डेवलपर नहीं बन जाता। इसमें आपको फुली फ्लेज अपने माइंड को ओपन करना पड़ता है और उन चीज़ों को सीखना पड़ता है जो अदर देन डेवलपमेंट होती हैं। यानी कि आपने थर्ड पार्टी बिज़नेसेस को सोचना है जिनको आप अपने बिज़नेस में या अपने क्लाइंट के बिज़नेस के अंदर इंटीग्रेट करके किसी न किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। अब आपके पास कोई ऐप बनवाने आ जाए, तो आप बोलोगे क्या पहले आप मैं खुद का मैप बनाऊँगा और उसके बाद आपकी ऐप बनाऊँगा।
अगर आपको कोई कहता है कि चलें जी आप ऐसा करो मेरे लिए एक कॉलिंग सिस्टम बना दो, जो मेरा विद इन टीम यूज़ हो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। अब आप उसे क्या कहोगे कि मैं जो है ना स्क्रैच से लिखता हूँ कोई वेब आरटीसी या वेब सॉकेट का यूटिलाइज़ करते हुए। नहीं, आप उससे बोलो भाई थर्ड पार्टी कुछ मौजूद हैं प्लेयर्स जो ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक ज़ूम है। हम ज़ूम के एपीएस को परचेज़ कर लेते हैं, जितनी कॉस्ट आपकी ये अपने क्लाउड पे आनी है, उतनी कॉस्ट आपकी ज़ूम पे आएगी, तो आप ज़ूम को यूज़ करो। अगर आप डायरेक्ट ज़ूम की ऐप यूज़ नहीं करना चाहते और अपनी वेब ऐप पे क्लाइंट को लाना चाहते हो, ऑन बोर्ड करना चाहते हो, कोई मसला नहीं, ज़ूम की एपीएस हम आपकी ऐप में इंटीग्रेट कर देंगे और वो विदिन आपकी ऐप चलेगी। इसी तरीके से तो आपको अब अपनी वेब ऐप से निकल के जो है ना गूगल मैप में जाना पड़ेगा और आपको स्टडी करना पड़ेगा गूगल मैप क्या है, गूगल मैप कौन-कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, फिर उन फीचर्स के अंदर कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो रियल टाइम लोकेशन को ट्रेस करते हैं। एलिसिस एपीआईज़ क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। वो उसके अंदर भी फिर मैप्स की भी टाइप है। कुछ सैटेलाइट मैप्स हैं, कुछ ट्रेन मैप्स हैं और कुछ वेक्टर मैप्स हैं आपके पास, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर आपके पास खोलूँ मैप, ठीक है, गूगल, ये गूगल मैप आपके सामने ओपन है, ठीक है जी। थोड़ा-सा बस ये टाइम लेगा, नेट का मेबी इश्यू होता है ना इस वजह से, टेक्स टाइम। अब ये आपके सामने हमारा मैप ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास टिल इट्स ओपनिंग अब ये दरिया खान की लोकेशन हमें दिखा रहा है, ठीक है? बट द क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो इमेजरी मैप्स हैं, ठीक है जी? यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, तो इमेजेस आपको दिखाएगा। या डिस्ट्रिक्ट पत्थर के हवाले से जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी इमेजेस आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? और इसके साथ जब हम लोग वेट फॉर अ मोमेंट लेयर्स पे आते हैं, तो देखें टेरेन ऐप है, ट्रैफिक ऐप है, मैप है, ठीक है जी? ट्रांज़िट है, बाइकिंग है एंड मोर है। अब मैं इसमें आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर क्या सर्च करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ जी। ठीक है जी, मैं अपने सिटी को कर रहा हूँ ओपन, ठीक है जी। अब ये मेरा सिटी ओपन हो चुका है। मेबी मैं यहाँ से थोड़ा बहुत तलाश करूँगा तब भी मुझे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये किसी और जगह लेकर आई थिंक चला गया है। मैं इसे लिखता हूँ आगे दरिया खान क्योंकि दरिया खान जो है ना काफ़ी जगहों पे है तो आई नीड माई साउथ पंजाब का जो एरिया है। ये बस्ती खोखर है जी हमारे पास, नहीं ये वाला नहीं चाहिए हमें। आगे मैं क्या लिखता हूँ जी, पंजाब में लिखता हूँ। क्या चुका ये हमारा स्कूल है बखर ग्रामर स्कूल हमारे गाँव के इस रोड के ऊपर है, ठीक है? यहाँ से आता है ये रोड इधर आ रहा है, ठीक है जी। अब ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये देखें। ये जो ब्लू डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरा घर है, ठीक है? बेसिकली थोड़ा-सा ये साइड पे दिखा रहा है, ठीक है? मैं आपको
थोड़ी-सी गलत दिखा रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये मेरे मामू लोगों का घर है, ठीक है। बट एग्ज़ैक्टली ये बिल्कुल ही गलत दिखा रहा है। हाँ, यही है आई थिंक। मुझे थोड़ा ज़ूम इन करने दें। ओके। ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया, इस वजह से कि ये ट्रेस कर रहा है हमारे आईपी को किसी और जगह से, ठीक है। ये वाला मेरा घर है, इस जगह पे, जहाँ पे मैंने लोकेशन लगाई है ये, ठीक है। ये मेरे 2 मामू लोगों के घर हैं, ये साथ ही एक आम का दरख्त है यहाँ पे, ठीक है, साथ एक पीपल का है। ये मेरे चाचू का घर है, इस जगह हम रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे खेत है हमारे साथ ही, इधर थोड़ा-सा आते हैं तो फिर हमारे जो है ना, हाँ, ये उस वक़्त हम नए मकान बना रहे थे भाई के, और जानवरों का बाड़ा जो होता है हमारा इधर है, इस जगह पे है, ये वाला। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, कि हमारे पास मैप हमें दिखाता है कि आपकी पोज़ीशन क्या है और आप कहाँ पे रहते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना घर भी देख सकते हो कि आप कहाँ रहते हो और किधर रहते हो, ठीक है? और इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी मज़ीद ट्रेसिंग भी कर सकते हो। लेयर्स में आते हैं, ट्रांज़िट में आ जाते हैं तो आपको ये वाला मैप दिखाएगा। अगर बाइकिंग में आते हैं तो आपको बाइकिंग वाला दिखाएगा, रोड्स और सारा कुछ। तो आप इस तरीके से फुली फ्लेज्ड ट्रेस आउट खुद को कर सकते हो। तो अब आपने मैप को स्टडी करना है फुली फ्लेज्ड। गूगल मैप नहीं है, आपके पास और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ओपन स्ट्रीट मैप को ओपन कर लूँ, ये फ्री है। ये एक जो है ना, एक मुल्क है जिसमें अभी जो है ना जंग भी लगी हुई, रूस की, रशिया की और उसकी। यूक्रेन के बंदे ने बनाया था, एक ही बंदा था, सिंगल वन। अब ये ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है मैप बॉक्स, ठीक है ना? मैप बॉक्स दैट्स अमेजिंग। जितनी भी आप एंटरप्राइज़ लेवल की वेबसाइट्स देखोगे ना, तो यहाँ पे देखें, ये ओपन स्ट्रीट मैप आ रहा है। द लोकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस फॉर डेवलपर्स, ऑटोमेकर्स एंड इनोवेटर्स, ठीक है? ये पेड है। इसमें 3D मैप्स आते हैं, इसके अंदर एआर की फैसिलिटी है, कैमरा में कंप्लीट आप 3D में अपने कोई भी दिखा सकते हो चीज़। इसका बेनिफिट आपको कहाँ पे होता है, जब जहाँ पे आप 3D जो है ना, आजकल मॉडर्न एरा है, कॉलोनीज़ आती हैं, मार्केट्स आती हैं, तो वो हाई स्टैंडर्ड के एंटरप्राइज़ लेवल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज़ होती है। बेसिकली मैप बॉक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रियल एस्टेट के अंदर। तो अगर आप रियल एस्टेट की लिखो ना, मॉडर्न वेबसाइट्स दैट आर यूजिंग 3D विद मैप बॉक्स, तो आपको ये मैप बॉक्स अलहदा से सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये देख रहे हैं, वो अपनी वीडियो में भी दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चलते अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ जी, तकिया खान, और इसको मैं सर्च करता हूँ। ये देखें जी, हमारा सिटी आ चुका है, ठीक है? कुछ कॉस्ट होती है, जस्ट लाइक वो थोड़े बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स सर्वर्स के ऊपर पड़े होते हैं, तो ज़्यादा फास्ट नहीं होते। ये मैप बॉक्स है हमारे पास। आपको मैप बॉक्स सीखना पड़ेगा, आपको ओपन स्ट्रीट मैप सीखना पड़ेगा, और आपको गूगल मैप भी सीखना पड़ेगा। अगर आपने मैप बॉक्स के देखने हैं कि उससे बनी हुई वेबसाइट्स कौन-कौन सी हैं, तो आप जो है ना आ सकते हो जी, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। अब इन्होंने द ऑपरेटिंग सिस्टम 9 डिलीवर्स ऑल न्यू नेविगेशन बिल्ट इन मैप बॉक्स।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने अब बिल्ट इन फीचर रख दिया अपना कोई बीएमडब्ल्यू के अंदर एंड मिनी सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर इन व्हीकल नेविगेशन विद एन इमर्सिव 3D मैप स्टाइल्स एंड सोफिस्टिकेटेड ईवी फीचर्स। यानी कि हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो एम्बेड होती हैं डिवाइसेस के अंदर। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना वर्जन लॉन्च कर दिया है कि गाड़ियों के अंदर भी सारा कुछ इन्हीं का यूटिलाइज़ होगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो अगर आप बिग कंपनीज़ के अंदर जाते हो और वहाँ पर आप जाकर कहते हो कि मैं मैप बॉक्स का एक्सपर्ट हूँ और मैं इसकी मदद से किसी भी किस्म की जो है ना ऐप बना सकता हूँ दैट्स वर्क रियल टाइम के अंदर जो है ना विद बेस्ट। तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि इस तरीके से आप टूल्स को सीखना स्टार्ट सरकार रेंडर वेबसाइट के लिए अगर हमें कार को ट्रैक करना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। यस, हाँ जी। ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ होती हैं जो कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ट्रैकिंग की। ये डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रा चाहिए। तो फिर हम थर्ड पार्टी कंपनीज़ का सहारा लेते हैं और उनके जीपीआईज़ को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। जीपीएस ट्रैकर जो होते हैं उनको, उनके सिस्टम्स को यूज़ करते हैं और फिर हम किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने खुद का अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, तो हम उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। बट आप चेक करोगे जीपीएस ट्रैकिंग की भी वेबसाइट्स होती हैं बाकायदा। आपके पास आपको लोकेशन बताने की भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन गूगल को ही यूज़ कर रही होती हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव बताया है और जो रियल टाइम के अंदर यूज़र्स होते हैं हमारे पास बड़ी वेबसाइट्स को देख लें या बिग कंपनीज़ को देख लें, उनके अंदर ये फीचर है। तो यूज़र की लोकेशन भी लेते हैं, यूज़र का आईपी एड्रेस भी लेते हैं, यूज़र कब किस वक़्त मेरी वेबसाइट पे आया है वो भी वो टाइम लेते हैं, उसने क्या आकर सर्च किया है वो भी वो लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लोकेशन तो मेन चीज़ है जब आप कुकीज़ को अलाउ करते हो किसी भी वेबसाइट पर, तो वो कुकीज़ जब आप अलाउ करते हो तो उनको कहते हो ठीक है जी आप मुझे ट्रैक कर सकते हो। तो यू आर गोइंग टू बिकमिंग अ डेवलपर, तो डेवलपर माइंडसेट भी आपका होना चाहिए। ये नहीं कि बस जी मैं रिएक्ट का कंपोनेंट बना सकता हूँ टाइपस्क्रिप्ट की मदद से, शैसियन की मदद से, हीरो यूआई की मदद से, टेलविंड सीएसएस की मदद से, नेक्स्ट जेएस, आस्ट्रो, जेमिक्स इनकी मदद से, रिएक्ट नेटिव की मदद से ऐप बना लेता हूँ। यस, आप बना सकते हो। ये तो एआई भी बना के दे रहा है भाई। आप किस मर्ज़ की दवा बनोगे फिर? आप इसी मर्ज़ की दवा बनोगे जो मैंने आपको अभी बताई है। आप बोलेंगे सर ये भी तो एआई यूज़ कर सकते हैं। यस, यूज़ कर सकते हैं। बट एआई उस लेवल की डिसीजन इनके अंदर नहीं ले सकता जिस लेवल की डिसीजन आप ले सकते हो। क्योंकि रेयर यूज़र को जितना आप जानते हो एआई उतना नहीं जानता, उसकी एक रीज़न है। जो बिहेवियर्स और एक्शंस ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं ना, वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज रहते हैं और ये ट्रेन की आ रही है उस डाटा के ऊपर जो कि स्टैटिक डाटा डायनामिक नहीं है। आप बोलेंगे एआई आप तो वेबसाइट में भी सर्च कर सकते हैं, यस सर्च कर सकते हैं। लेकिन हर एक गुज़रते दिन के साथ जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ कंटेंट है, वो भी ओल्ड होता जा रहा है। तो डिसीजन मेकिंग फिर भी एट द एंड ऑफ ह्यूमन ही होती है हमारे पास, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितने भी बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, उनको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो उनके एआई का लिखा हुआ कोड वेरीफ़ाई कर सके। जब आपको कोड आता ही नहीं है, तो आप वेरीफ़ाई करोगे कोड को? जब आपको गूगल मैप का, मैप बॉक्स का, जैसे ओपन स्ट्रीट मैप का पता ही नहीं है, वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कितनी टाइप्स की एपीआईज़ वो प्रोवाइड करते हैं, उनको इंटीग्रेट करने के कौन-कौन सी मेथोडोलॉजीज़ हैं, जब आपको वो भी नहीं आती, उनके किस फीचर के अंदर एआई यूज़ होती है, किन फीचर्स के अंदर एआई यूज़ नहीं होती, कौन से फीचर्स को रन करने के लिए मुझे हाई प्रोसेसर चाहिए और कौन से फीचर्स को रन करने के लिए मुझे जो है ना सिंपल प्रोसेसर भी काम करेगा। या क्या मैप बॉक्स जीपीयू पे चलता है अगर वो 3D है? उसके लिए कोई वेबजीएल सॉफ्टवेयर चाहिए जो 3D रेंडर करे। तो इन सारी चीज़ों को आपको सोचना पड़ता है, फिर जाके आप एक इंजीनियर बनते हो। ऐसा तो नहीं कि बस आपने सिंपल एक एपीआई लगाई और आप बोलो कि मैं जी अभी डेवलपर बन चुका हूँ। नहीं, डेवलपिंग ऐसे नहीं होती ब्रो। ये जो डेढ़ 2 साल से मुख्तलिफ इदारों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना
और किसी एक से हो सकता है मैंने भी किया। उनका मकसद यही था कि आप नेक्स्ट जेएस सीख जाओ, आप एलएलएम मॉडल्स बनाना सीख जाओ। बट जब हम इन हो गए इंडस्ट्री के अंदर तो हमने देखा कि भाई ये जो चीज़ें थी ना वो इतनी नहीं थी। ये दुनिया थोड़ी-सी बड़ी थी और हमें इस दुनिया का 0.001% दिखाया गया है। और जब मुझे फर्स्ट टाइम टास्क मिला कि आपने गूगल एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना है, मैप एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना है और उसके अंदर आपने बाकायदा बॉक्स भी दिखाने हैं। अभी वो वेबसाइट मेरी इस लोकेशन के ऊपर ओपन नहीं होगी, अदरवाइज़ मैं दिखाता कि उसके अंदर जितना मैंने गूगल मैप ऐड किया है ना, वो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद किया और उससे मैं सीखा भी बहुत कुछ हूँ। बट द क्वेश्चन इज़ जिन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें नहीं बताया था कि आपको ये भी करना पड़ सकता है। आपको गूगल मैप को भी सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात ये है कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? कोडिंग तो हम सीख ही रहे हैं। बताने का मकसद ही आपको यही है कि आप लोग साथ से गूगल मैप को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दो। गूगल मैप क्या है? वो कब बना था? कैसे बना था? उसमें कितने फीचर्स हैं? कितने किस्म के मैप्स होते हैं? हम कौन से किस्म के मैप्स को या कौन-सी एपीआईज़ को कहाँ पे, कैसे, क्यों यूटिलाइज़ करते हैं? जब आप ये स्टडी करके रखोगे ना, इधर से जब आपके 3 या 4 या 6 महीने कंप्लीट हो गए ना जावास्क्रिप्ट और वेब ऐप डेवलपमेंट के कंप्लीट, तो उधर से आपके पास कम से कम जो है ना 40 से 50 ऐसे थर्ड पार्टी बिज़नेसेस को आप स्टडी कर चुके होंगे, जिनको आप किसी भी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। और आप मुझे इंशाल्लाह दुआएँ दोगे। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा ना कि अब हम नेक्स्ट फेज़ की ऐप तो बना सकते हैं, लेकिन गूगल मैप का हमें नहीं पता। तो उधर मज़ीद फिर आपको 1 महीना गूगल मैप को सीखने में लगेगा। फिर वहीं पे 1 महीना आपको ट्विलियो सीखने में लगेगा। वहीं पे 1 महीना आप लोगों को आई एम सॉरी आसाना सीखने में लगेगा या अमेज़न सीखने में लगेगा या शॉपिफ़ाई सीखने में लगेगा। क्योंकि अक्सर क्लाइंट आकर कहते हैं, "यार मुझे एक नेक्स्ट जेएस की ऐप बना के दे दो, लेकिन उसका जो डाटा आपने उठाना है ना, वो आपने खुद के एपीएस नहीं लिखने। मेरा शॉपिफ़ाई का स्टोर है, आप वहाँ से उठा लो डाटा एपीएस के ज़रिए से।" उधर आप बोलेंगे, "भाई मुझे तो शॉपिफ़ाई आती ही नहीं है।" और सर खैर नहीं तो हमें पढ़ाई भी नहीं थी। वही मेरा काम है आप लोगों को एक पेज रोड देना। हाँ, जहाँ पे आपको इश्यू आता है ना, वहाँ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर ये अब मैं 30 माह खान तो नहीं हूँ, तो मैं भी 100 चीज़ें जानता हूँ। मैं भी उससे थोड़ा रिसर्च करूँगा, थोड़ा सोचूँगा, थोड़ा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको देखूँगा और फिर आपको मैं बता दूँगा। तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ी सिंसियरली अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और दोस्तों को भी कि नाउ-ए-डेज़ कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं फलाँ चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ। हाँ, वो इतना कह सकता है कि आई हैव स्टडीड द सिस्टम्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग विदिन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है 1 महीने का, तो कोई नहीं ख़ैर है, 3 दिन आप जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखने में लगा दो या 1 हफ़्ता सीखने में लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। और होता भी ऐसे है टू बी ऑनेस्ट डरा ना करो। जब भी हमें कोई न्यू फीचर ऐड करना होता है उसमें टाइम लिमिट होती है, तो हम थोड़ा टाइम जो है ना उसको सीखने में लगा देते हैं। स्टडी करते हैं, सीखना क्या होता है स्टडी करना होता है, जब आप डेवलपर बन जाते हो तो फिर आपके लिए कौन-सा इश्यू होता है कंप्लीट। लेकिन वही बात बता रहा हूँ ना कि बिज़नेस को गूगल मैप एपीएस एक बिज़नेस है। गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल एक बिज़नेस है। जीमेल भी एक बिज़नेस है। इसी तरीके से गूगल का जो क्या कहते हैं उसे जी, कैलेंडर है ना, या कॉन्टैक्ट की ऐप है जो गूगल कॉन्टैक्ट्स, वो भी एक क्या है हमारे नहीं आई थिंक लेट मी चेक गूगल की ये सारी गूगल की ऐप्स हैं, ठीक है ना? ये वाली। हाँ, ये कैलेंडर, गूगल का कैलेंडर भी एक ऐप है। अब एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है, मेरे पास डाटा है, कंप्लीट यानी कि मेरे जो साल की प्लानिंग होती है ना, वो मेरे गूगल के कैलेंडर के अंदर होती है। तो भई आप गूगल का कैलेंडर यूज़ करना ना मेरे लिए टफ़ है।
कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक ऐसी वेब ऐप बना दो या मोबाइल ऐप बना दो जिसका मिनिमलिस्ट इंटरफ़ेस हो, बिल्कुल मिनिमलिस्ट। और उसमें मेरे इवेंट्स डेट वाइज़ भी आ जाएँ, मंथ वाइज़ भी आ जाए और ईयर वाइज़ भी आ जाए। अब आप बोलोगे यार गूगल कैलेंडर क्या होता है? उसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा? भाई डेवलपर हो, गूगल कैलेंडर के अपने एपीआईज़ होंगे, उठाओ और लगाओ। फ़िल्टर ही लगना है ना, वो अगर मंडे डेट पे क्लिक करते हो, उसी डेट का डाटा उठाकर उसे शो करवा दो। और द क्वेश्चन क्या है असल में, कि आपको क्या गूगल कैलेंडर आपको आता है? उसके क्या फीचर्स हैं, वो काम कैसे करता है, उस वो रेस्ट एपीआईज़ देता है या ग्राफक्यूएल एपीआईज़ देता है या जीआरपीसी एपीआईज़ देता है, कौन किस टाइप के एपीआईज़ वो हमें देता है? फिर उसके रियल टाइम है या जस्ट रेस्ट एपीआईज़ है, सिंपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसका। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भाइयों स्टडी करनी पड़ेंगी। अगर आप ये स्टडी नहीं करते हो तो टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के लिए 6 महीने के बाद भी आप खुद को डेवलपर या इंजीनियर नहीं कह सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है। भई मैंने एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर इंग्लिश और उर्दू होनी चाहिए। इंग्लिश लेफ्ट टू राइट दिखाई देनी चाहिए। जो ही यूज़र उर्दू को सिलेक्ट करे तो हमारी वेबसाइट राइट टू लेफ्ट हो जानी चाहिए। जैसे उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अब आप उधर बैठ जाओगे सोचने में यार राइट टू लेफ्ट कैसे करूँगा? लेफ्ट टू राइट कैसे करूँगा? ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा? अच्छा फिर मैं इंग्लिश कैसे शो करवाऊँगा? उर्दू कैसे शो करवाऊँगा? उधर फिर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आते हैं इंटरनेशनलाइज़ेशन और लोकलाइज़ेशन का। फिर वहाँ पे वर्जन्स होते हैं। उसमें वर्जन से मुराद क्या है कि आप उसकी डिक्शनरीज़ बना के रख लो। इंग्लिश में पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट करके रख लो और उर्दू में भी रख लो। उधर से डाटा डायनामिकली उठा के देते रहो, आपकी मर्ज़ी। ऑन द स्पॉट ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि ऑन द स्पॉट यूज़र जब क्लिक करेगा, उसी जगह पे इंग्लिश से उर्दू हो जाएगी और उर्दू से इंग्लिश हो जाएगी यूज़िंग थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर्स जस्ट लाइक गूगल ट्रांसलेटर है। या कोई आप एआई का ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो वो। लेकिन जब तक आप सर लोगों ने जी, सर आपने जैसे कहा कि गूगल मैप को स्टडी करें, ब्रीफली बताएँ कि किस तरह स्टडी करें? हाँ, ये आते हैं इस पे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ओके। तो आपको बेसिकली सिनेरियो की समझ आ गई कि रिएक्ट सीखने से आप डेवलपर नहीं बनते हो, रिएक्ट सीखने से आप वेबसाइट का पेज बनाना सीख जाते हो। ठीक हो गया कि वेबसाइट कैसे बनानी है। बिज़नेस पर्सपेक्टिव उसके अंदर ऐड करना है तो आपको थर्ड पार्टी रिसोर्सेज़ को सीखना पड़ेगा। अब अगर आपके पास एक यूज़र आता है, क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ये वेबसाइट बना के दे दो, लेकिन यूज़र जो है ना, वो जीमेल से लॉगिन ना करे ईमेल से। आए वो अपना फ़ोन नंबर पुट करे, उसको फ़ोन नंबर के ऊपर ओटीपी जाए, वो उस ओटीपी से वेरीफ़ाई हो। तो उधर आप बोलोगे फ़ोन नंबर पे मैसेज कैसे जाएगा? तो तब फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, टिबिलियो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, और ट्रेलो भी करता है, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं दोनों। टिबिलियो मैसेज सर्विस, एसएमएस एपीआई टिबिलियो भी प्रोवाइड करता है और ट्रेलो क्या है मेरे ख्याल में? ट्रेलो है जी हाँ, ट्रेलो है जी टास्क मैनेजर है आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ, टू डूज़ फ्रॉम एनीवेयर ये टास्क मैनेजर है आपके पास, ट्रेलो है। इसी तरीके से असाना को अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़े तो अस्थाना को कैसे करोगे? अगर आपको इसी तरीके से करना पड़ जाए, ये अल्लाह आपका भला करे जी। हुँ, कोई थर्ड पार्टी बंदा आता है, वो कहता है कि मैं अमेज़न को जो है ना इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो आप उधर क्या लिखोगे? अमेज़न वेब डेवलपर, ठीक है जी। हुँ, एडब्ल्यूएस कंसोल सेंटर बेसिकली हम लोग चलते हैं जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आपने यहाँ से सीखने तो
ये तो जॉब्स के अंदर आ रही है ना। यस। तो आसाना तो इस तरीके से आपको क्या आना पड़ेगा, ट्विलियो में आप जो क्लाइंट को बोलोगे अकाउंट बनाओ, मुझे उसका एपीआई दो और मैं डायरेक्ट दे देता हूँ ये सारे। जस्ट लाइक अगर आपको जीमेल सेंड करवानी है, तो उधर आपको क्या करना पड़ता है, एसएमटीपी सर्वर चाहिए। क्या चाहिए? एसएमटीपी। एसएमटीपी सर्वर के बगैर आप जो है ना ईमेल सेंड नहीं कर सकते हो किसी को भी। आपको एसएमटीपी सर्वर चाहिए उसके लिए। नोड मेलर एक टूल है, एनपीएम पैकेज है, जो आपको हेल्प करता है टू कॉल द एसएमटीपी सर्वर्स। ठीक है ना? आपको डायरेक्ट एसएमटीपी सर्वर्स को कॉल और मैनेज नहीं करना पड़ता, बट अपने कोड के अंदर आप नोड मेलर को यूज़ करते हो। आप अपने सर्वर की डिटेल नोड मेलर को दे देते हो और नोड मेलर जो है ना वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके एसएमटीपी सर्वर के साथ बातचीत करता है। अच्छा, अब चलते हैं जी, आप इन चीज़ों को सीख कैसे सकते हो। सबसे बेस्ट जो रिसोर्स होता है ना किसी भी चीज़ को, जिस बंदे ने जिस चीज़ को बनाया है, उस चीज़ की उसने डॉक्यूमेंटेशन की होती है और टेक की इंडस्ट्री के अंदर हम उसको कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है? अगर मैं आ जाऊँ गूगल पर, ठीक है? मैं फ़िलहाल सबको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ गूगल मैप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अब आपके पास गूगल आ गया और गूगल की जो सबसे पहली सर्विस क्या है जी हमारे पास? राउट्स की है। हेल्प यूअर यूजर्स ऑप्टिमाइज़ देयर जर्नी फ्रॉम ए टू ज़ी। आप यूज़र को बताओगे कि वो कौन-सा रास्ता यूज़ करते हुए डिलीवरी करने जाएगा, नज़दीक तरीन प्लेसेस हैं। अगर आप कोई टूरिज़्म की वेबसाइट बना रहे हो और वहाँ पर कोई प्लेसेस दिखाना चाहते हो, तो आप ये यूज़ करोगे। आगे फिर एनालिटिक्स है और सारा कुछ है। फिर एसडीके है, इसकी मदद से आप मैप इंटीग्रेट करते हो। स्टैटिक मैप्स हैं, स्ट्रीट व्यू इमेजेस हैं, एलिवेशन होती हैं, ऑब्टेन टेरेन डाटा फॉर वन और मोर लोकेशंस, मैप डाटा सेट्स हैं, मैप फ्रेगमेंट्स हैं, राउट्स होते हैं, नेविगेशन एसडीकेस होती हैं, डायनामिक नेविगेशंस फॉर रियल टाइम ऐप्स के लिए। हाँ, ये किसके लिए? एंड्रॉयड, आईओएस, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के लिए। रोड्स क्या है जी? राउट ऑप्टिमाइजेशन है कि जिसमें आप डायरेक्टली स्केच करते हो कि अगर किसी यूजर ने राइड बुक की है, तो उससे नज़दीक तरीन राउट कौन-सा बनेगा? उसके ज़रिए आप गाड़ी वाले को लेकर जाओगे क्योंकि गाड़ी के अंदर मैप, प्लेसेस एपीआई और एसडीके, प्लेसेस यूआई किट, जियो कोडिंग, जियो लोकेशन, लोकेशन अगर आपने फाइंड करनी है तो, प्लेस टोटलिटी, टाइम ज़ोन अगर लेने हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर लिखी हुई है। आपको कहीं और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। किस में टाइपस्क्रिप्ट में जाना चाहते हो, स्टाइल योर कार्ड्स करना चाहते हो, जो चीज़ भी आओ, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहीं पर मिल जाएगी। द क्वेश्चन इज़ लाइक इन बीइंग बिगिनर आप इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। बीइंग बिगिनर आप इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट हल इसका क्या है जी? आप आओ चैट जीपीटी के पास, ठीक है? अब आपने क्या लिखना है? रिमेंबर यू आर एन गूगल मैप्स इंजीनियर। जस्ट इतना आपने कर देना है और उसके बाद आपने क्या है जी, ये आपको खुद बताएगा कि आपने क्या लेना है। जियो स्पेशल सिस्टम्स, मैपिंग आर्किटेक्चर लेना है या टाइल सिस्टम्स, लोकेशन ट्रैकिंग या जीपीएस एक्यूरेसी लेनी है, राउटिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना है, रियल टाइम डाटा पाइपलाइंस क्रिएट करनी है,
स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाने हैं आपने, स्पेशल डाटा लेना है पोस्टजिस, ये आपके पास पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर होता है, एस2 लेना है या क्वाड्रेट्स लेनी है, सर्च एंड इंडेक्सिंग लेनी है, जियो हैशिंग एंड रैंकिंग, क्या चीज़ आपको सीखनी है? अब यहाँ पे क्या कहता हूँ, आप कहते हो जी एक्सीलेंट बट यू आर एडवांस। आई एम बिगिनर लेवल developer and want to learn Google Maps from scratch. So, first of all, I want to know the list of, I want to know the features that Google Map provide and list all of them. तो उनकी जस्ट आपने क्या बनानी है जी? लिस्ट बनानी है। ये है जी गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म डेवलपर एपीआईज। ठीक है जी। This is what you as a beginner level will use. As a beginner level developer आप जो यूज करने जा रहे हो ये एपीआई है, ये वाली सारी। अब ये सारी एपीआईज आप एकदम यूटिलाइज नहीं कर सकते और सीख सकते, ठीक है। नीचे बहुत सारी उसने चीजें दे दी हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैप्स एपीआईज, ठीक है, प्लेसेस एपीआईज, राउट्स एपीआईज, जियो कोडिंग एपीआईज और मोबाइलिटी एंड एडवांस्ड, यानी कि 5 हैं टोटल, 6। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। आपने इन 5 की क्या बना लेनी है जी लिस्ट। बीइंग डेवलपर आप लोगों ने क्या यूटिलाइज़ करनी है जी एपीआई। ऊपर तो ये फीचर्स लिखो, इनसे नहीं डरना आप लोगों ने। ठीक है, रियल टाइम में ये क्या-क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, राउटिंग एल्गोरिदम्स में ये क्या यूज़ करता है, ये ऊपर भाषण है इसका पूरा। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, कोर फीचर्स। यानी कि मैप व्यू में जाओगे तो इंटरैक्टिव मैप होगा, पैन ज़ूम, सैटेलाइट, टेरेन व्यू, 2D, 3D व्यू, ग्लोब मोड होगा, ठीक है जी। इंडोर मैप्स होंगे, स्ट्रीट लेवल मैप रेंडरिंग होगी। सैटेलाइट में जाओगे तो क्या स्ट्रीट व्यू आएगा 360 डिग्री के अंदर, पैनोरामिक, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, गूगल ऐप अमेरिका व्यू देखते हैं, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं तो तो ऊपर वाले फीचर्स आपने स्टडी करते रहने के फीचर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो नीचे आपके पास मैप्स एपीआईज़ हैं। सबसे पहले तो आपको मैप को स्टडी करना है कि मैप क्या है, फिर आपने प्लेसेस पे आना है। अब मैप्स में जब आप लोग जाओगे तो मैप्स जावास्क्रिप्ट एपीआई है, स्टैटिक मैप्स एपीआई है, एम्बेडेड ऐप है जी, स्ट्रीट व्यू ऐप एपीआईज़ हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनके अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं मैप्स के अंदर जो ऊपर हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर आ जाओ जी, क्या कहते हो जी, यहाँ पर ये वाली। ये इसके अंदर पड़ी हुई तो इसी की एपीआईज़ आप यूटिलाइज़ करोगे। इसकी एपीआईज़ को आप नीचे इनके ज़रिए यूज़ करोगे। आप मे बी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को एपीआईज़ का ना पता हो, बट आप लोगों को सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ता है। हर लिहाज से ऐसा नहीं कि आप जो है ना कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद इनको स्टडी करो, ऐसा नहीं है। इंसान का माइंड बड़ा ही तेज़ है। जब आप किसी एक सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको गूगल प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, गूगल कैलेंडर आना चाहिए आपको, गूगल मैप्स आपको आने चाहिए, जीमेल सही तरीके से यूज़ करनी आप लोगों को आनी चाहिए परफेक्टली, एज़ ए डेवलपर भी और एज़ ए मैनेजर भी।
जीमेल के अंदर कौन-कौन से ख़ास फीचर्स हैं, जिनके ज़रिए से हम अपनी ईमेल्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के एपीआईज़ आपको पता होने चाहिए कि यूट्यूब्स के कौन-कौन से एपीआईज़ हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे एक टूल मेरे पास बना हुआ है, आपने उसमें जो है ना जस्ट यूट्यूब के एपीआईज़ इंटीग्रेट करने हैं, तो आप कहाँ पे कैसे करोगे? इसी तरीके से अगर मैं और गूगल की सर्विसेज़ देखूँ, यूट्यूब के ड्राइव, हाँ, गूगल ड्राइव, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि गूगल ड्राइव को आपने इंटीग्रेट करना है मेरी ऐप में कि यूज़र वहाँ से डाटा मेरी ऐप में लेके आए और मेरी ऐप से उधर लेके जाए। गूगल डॉक्स कि एक्सेल शीट के अंदर मैं डाटा स्टोर करूँ और मेरी वेबसाइट के अंदर शो हो जाए। ठीक है जी, ट्रांसलेट है, उसके बाद फाइनेंस है, गूगल क्लासरूम भी यूटिलाइज़ होता है, गूगल ट्रैवल है, गूगल कॉन्टैक्ट्स बुक है, टास्क भी हैं, पासवर्ड मैनेजर भी आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो और फॉर्म्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आपका यूज़र फॉर्म बनाएगा गूगल पे और उसकी वेबसाइट पे ऑटोमैटिक शो होगा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के एपीआईज़ हैं और ये सब आपको स्टडी करने पड़ेंगे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कहीं न कहीं आपको यूटिलाइज़ ये करने वाले हो। लेकिन गूगल मैप्स आपको फर्स्ट नंबर पे मस्ट आना चाहिए, गूगल कैलेंडर भी आपको आना चाहिए, गूगल डॉक्स भी आपको आने चाहिए और तीसरे नंबर पे गूगल ड्राइव भी आपको आनी चाहिए। ये 4 से 5 चीज़ों के एपीआईज़ कैसे काम करते हैं, इनमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, ये तो आपको मस्ट पता होने चाहिए। और सीखने का तरीका मैंने आपको यही बताया। चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो दे के देता है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद मैप्स। सो गिव मी 3-day plan to study map itself with maps APIs। ये मुझे 3 दिन का स्टडी प्लान बना के देगा मैप्स को स्टडी करने का। व्हाट इज़ अ डिजिटल मैप? उसके अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? मैप प्रोजेक्शन क्या होती है? व्हाई अर्थ इज़ कर्व्ड बट मैप्स आर फ्लैट। लर्न अबाउट वेब मर्केटर प्रोजेक्शन यूज्ड बाय गूगल। तो इसमें आपको इसने रिसोर्स भी प्रोवाइड कर दिया है और ये रिसोर्स आपको स्लाइड पे दिखाएगा, आप इसको स्टडी कर सकते हो। ये क्या है? इस तरीके से आप स्टडी हाउ मैप्स रेंडर इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में वो कैसे दिखाई देते हैं, उसमें ज़ूम 0, ज़ूम 1, ज़ूम 2 टाइल्स क्या होती हैं? फिर कोर मैप कॉन्सेप्ट्स क्या है? सेंटर, ज़ूम, बाउंड्स, मार्कर्स, पॉलीलाइन्स, पॉलीगॉन्स, लेयर्स। फिर ये क्या यूज़र होता है? ब्राउज़र मैप जेएसएसडी की होती है, टाइल सर्वर होते हैं, सीडीएन होते हैं, मैप डाटा होते हैं, गूगल टू डे 2 में क्या जाओगे जी? जावास्क्रिप्ट एपीआईज़ की, बिलिंग, कोटास। तो इस तरीके से आप सीखोगे। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते तो आप इसे बोलोगे कि गिव मी रिसोर्स। ये देखें डिस्टेंस मैट्रिक्स एपीआई, जियो लोकेशन की उसने सोर्स दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल से कोई भी डाटा निकलवा कर उसका 3 डे 2 डे 5 डे प्लान बनाओ और उसको रीड आउट करो। ये मस्ट है, ये आज से ही स्टार्ट कर दो, आप लोग कल से स्टार्ट कर दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है मैं आप लोगों को गूगल मैप इंटीग्रेट करके दिखाऊं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ ये इतना बड़ा है कि खुद मैं भी नहीं जानता सारा। लेकिन इतने हम लोग जानते हैं कि कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाए तो उसका काम करने में हमें क्या होनी चाहिए जी, आसानी हो। ये नहीं कि हम बार-बार चैट जीपीटी कर रहे हो, बार-बार चैट जीपीटी कर रहे हो या बार-बार एलएलएम। हम एलएलएम को भी उसी वक़्त बेहतरीन कमांड दे सकते हैं जब हम खुद को जानते हैं कि गूगल मैप्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या चाहिए वहाँ से। अंडरस्टैंड भाई? फिर एक दिन शॉपिफ़ाई पे लगा दो, एक दिन हेडलेस वर्डप्रेस पे लगा दो, ठीक है? इसी तरीके से एक दिन टैबिलियो पे लगा दो। एक दिन आप जो है ना फायरबेस पे लगा दो, डेटाबेसेस पे भी हम लोग आएँगे। लेकिन ये आपका माइंड सेट तो ओपन करने के लिए है सारी बातें। हम सीखेंगे तो हर एक चीज़ को ही आने वाले दिनों के अंदर। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें जियो लोकेशन एपीआई हम सीखेंगे, ठीक है जी। वेब एपीआईज़ के अंदर वीडियो एपीआई सीखेंगे हम लोग, ऑडियो एपीआईज़ हम लोग सीखेंगे वेब एपीआईज़। सर्च एपीआईज़ भी हम लोग सीखेंगे, फेच एपीआईज़ भी हम लोग सीखेंगे, वेब फेच एपीआईज़ ठीक हो गया। और
इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जो हम लोग देखेंगे कि कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग उनको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। आगे जब हम ऐप्स में जाएँगे तो एसएमटीपी देखेंगे, क्या होता है हमारे पास, एफटीपी क्या होता है हमारे पास, एचटीटीपीएस क्या होता है, टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को बताने का मकसद है आपके पास पहले से इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस लेक्चर के अंदर मेरे साथ जो है ना, बल्कि सीरियसली टू बी ऑनेस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछें कि आप मुझे शॉक कर दें, कि वो मुझे भी ना आते हों। तब जाके मज़ा आएगा कि मुझे भी रिसर्च करना पड़े कि यार किसी कोई बंदा इतना पहले पढ़ के बैठा हुआ है ना, उसको इस पे ग्रिप है। आपके पास तो टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है इन चीज़ों को स्टडी करने का, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो आप लोग जो नोट्स बनाते हो तो वही वो जो है ना सारा सब ये पढ़ता हूँ। आई थिंक हियर इज़ गुड अलीशा, यानी नहीं, उन्होंने जो नोट्स पढ़ाए मैंने एक-एक लाइन उसके नोट्स की पढ़ी है, वो बेहतरीन नोट्स उन्होंने बनाए फर्स्ट डे वाले। तो हर किसी से कुछ ना कुछ न्यू आइडिया आपको सीखने को मिलता है। तो अब आपका को पता चला कि जस्ट ये जो हम ज जीएस पढ़ रहे हैं ना, जीएस काफ़ी नहीं है। अगर जीएस काफ़ी है तो आप मुझे मैसेज करके बता दो, नहीं सर जीएस काफ़ी है। आपने जो बात बताई है ना वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ना, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहाँ से आकर ऐसे इधर लीव करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा। अच्छा मुझे नहीं दिखा रहा, मैं थोड़ा-सा इसको ओपन करूँ स्ट्रीट व्यू इसका तो तभी ये मुझे व उस स्ट्रीट के अंदर लगे हुए कैमरे से उस गली का जो है ना मुझे व्यू दिखाएगा 3D व्यू। ये देखें जी। अब ये रेंडर करेगा आहिस्ता-आहिस्ता। स्लो हो गया, रेंडर नहीं कर रहा। अब ये देखें रियल टाइम के अंदर मुझे दिखा रहा है, उस जगह की तस्वीर वीआर की मदद से। मैं जैसे देखना चाहूँ 3D में देख सकता हूँ, वहाँ पे मौजूद आसमान को भी और क्या-क्या चीज़ लगी हुई है, ये देखें ये रोड है, ये देखें। नेक्स्ट करूँ, तो ये मुझे नेक्स्ट ऑप्शन देगा, उसका दिखाएगा, ये देखें। सर ये लाइव दिखा रहा है। जी, सर कह रहा हूँ ये लाइव दिखा रहा है लाइव। ये रियल टाइम होता है, आई थिंक। फुल वैसे वीडियो की सूरत में नहीं होता, लेकिन वो उसी वक़्त की रियल टाइम में हमें हर एक चीज़ दिखाता है, आई थिंक। अब ये देखें फुली फ्लेज हमारे पास कंप्लीट अभी रेंडर हो रहा है, काफ़ी इमेजेस की रियल है। ये देखें। मैं घर बैठे देख सकता हूँ कि कितनी दुकानें हैं, कैसे-कैसे काम करती हैं ये। ये 3D ये है वीआर, वर्चुअल रियलिटी। क्या है जी हमारे पास? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो गूगल वहीं से ही सारा कुछ उठा सकते हैं। उन्होंने हर एक चीज़ ऑनलाइन की हुई है अपनी। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ये सिस्टम नहीं है। मेबी ये ब थोड़ी बहुत तस्वीर पुरानी हो, बट वो ये हमें अंदाज़ा हो गया कि इसमें इतनी बिल्डिंग्स हैं, ये स्टोर है, ये देखिए स्टोर आ रहा है, कॉफ़ी ब्रेक है। अगर मैं इसको मज़ीद टर्न करता हूँ, ठीक है? आगे जा चला गया, ठीक है जी। ये देखिए कॉफ़ी ब्रेक के अंदर से ये देखें शीशे हैं। अगर मैं जाऊँगा तो ये हूबहू ऐसे ही होगी, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? ये इशारा भी चला हुआ है, ठीक है। गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं ना, देखें वो उन्होंने ब्लर की हुई हैं, फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। यानी कि इतना एडवांस लेवल तक ये लोग काम कर रहे हैं। तो
सर जी, जी, आप जब वो स्टार्ट में अपने एरिया का दिखा रहे थे, वो जो ब्लू पॉइंट था, वो भी इसी चीज़ का था कि उसने ना अपनी जो लोकेशन शेयर की हुई थी, उसकी पिक्चर हम देख सकते हैं। जैसे वो ब्लू मार्क नज़र आ रहा था ना, देखें वो मेरी ये लोकेशन सेम ऑन ही थी, वो मेरी लोकेशन ऑन थी ना, तो लोकेशन ऑन थी तो वो मुझे ट्रैक कर रहा है गूगल पे। जी सर। नहीं, ये जो अभी आपने इसको चेंज किया है ना, जैसे यहाँ पे आप जी, स्ट्रीट व्यू दिखा रहे हैं, वैसे अब पाकिस्तान में भी कुछ पॉइंट्स ऐसी जगह हैं जिनको यानी कि कैमरा से एक्सेस दी गई है ना, कुछ-कुछ लोगों ने दी है, तो वहाँ की पिक्चर वो शो कर अच्छा, देता है। मेबी अगर जिन्होंने दी है तो वो शो कर देता होगा। यहाँ पे जी सर। सिटी में कैमरास लग गए, बाइकों वालों के पीछे लगे हुए हैं, वो जो हेलमेट नहीं पहनते तो चालान वहीं से वहीं वो होता है और घर पे पहुंच जाता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, चाहे वो भले इन्होंने टैक्स लेने के लिए लगाया है, लेकिन है तो ना कि एक बाइक के जरिए जो है वो चालान घर पे भेज रहे हैं। बस उसमें देखें ना, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने उस मोटरसाइकिल का क्या करते हैं जी, वो नंबर उठाते हैं, नंबर से देखते हैं वो बाइक किसके नाम पे रजिस्टर है, उस रजिस्ट्रेशन से वो एक्साइज में से, ठीक? वहाँ से उसका फ़ोन नंबर उठाते हैं, फिर बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, देखते हैं कि उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसमें किसी के कौन-कौन से बैंक अकाउंट्स के अंदर उसका बैंक है अकाउंट है, या कौन-कौन सी ऐप्स वो इस्तेमाल कर रहा है, वो सारा डाटा उठाते हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम होता है तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, अदरवाइज़ उसके घर के एड्रेस के ऊपर नादरा से लेकर वो सेंड आउट कर देते हैं। सिंपल, यानी कि यहाँ पे भी एपीआईज़ कॉल हो रही हैं। तस्वीर बनती है, तस्वीर लेकर एआई उस इमेज को रीड करता है। ओपन सीवी एक प्रोग्राम है, ठीक है जी? ओपन सीवी, और इसके साथ जो अभी टॉप पे यूज़ हो रहा है ना, मैं मुझे अभी नाम उसका भूला हुआ है। इस पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। हमने एक रियल टाइम फेस डिटेक्शन की ऐप क्रिएट की थी। मैं उसे चेकआउट करता हूँ। कल के लेक्चर में सबसे पहले वो आप लोगों को दिखाऊँगा मैं, ठीक है? तो हम उसे वीडियो भेजते हैं, वो रियल टाइम में फेस डिटेक्ट करके चेक करता है कि उस फेस से रिलेटेड बंदे का डाटा डेटाबेस में पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो हम लोग यानी कि उसको थोड़ा-सा एडवांस करके ना 4 कैमरे अपने घर में लगाकर अपने घर वालों की तस्वीरें उसको दे देते हैं। अदर देन जो भी तस्वीर हम कहेंगे कि जो बंदा जब गेट के नज़दीक आए तो आपने ये बेल बजा देनी है, ये हॉर्न बजा देना है। जब वो बंदा आएगा उसके रियल टाइम के अंदर वीडियो से उसका फेस डिटेक्ट करेगा, उसको सर्च करेगा, अगर डीपी के अंदर लोकली चलेगा ये सिस्टम मेरे लैपटॉप के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर, वो ट्रेस करेगा, अगर नहीं है तो वो सायरन बजा देगा। या उस बंदे की उसी वक़्त वो ये तस्वीर बना लेगा और आपको जीमेल कर देगा कि आपके घर के बाहर जो है ना, इस बंदे की ऐसी मूवमेंट थी। ये ऑटोमेशंस हो सकती है, ये जो है ना स्मूथ ऑटोमेशंस हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक की बात नहीं होती। हाँ, ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वही है कि कैमरास होने चाहिए, कौन-सी लोकेशन पे लगेंगे, बिजली का हर वक़्त होना बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप का हर वक़्त चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए, 24/7 सर्विस होनी चाहिए। तो सबसे पहला टास्क तो मैं आप लोगों को यही दूँगा कि आप लोग जाकर गूगल मैप्स को सीखो, यूट्यूब से सीखो, जिधर से भी सीखो, सीखो। गूगल कैलेंडर को सीखो, ठीक है जी? उसके अलावा जी, क्या मैंने 2 और बोले थे? गूगल ड्राइव और डॉग्स। हाँ जी, गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स, इन 4 चीज़ों को आप लोग सीखो। इनके एपीआईज़ को सीखो। इनके एपीआईज़ क्या हैं, कैसे काम आपने बनाना कुछ नहीं है, आपने नोट्स बनाने हैं। आपके अंदर आपको पता हो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। जब आप खुद की वेबसाइट बनाने बैठोगे ना, जस्ट इनसे आप लोग इनकी एपीआईज़ उठाकर इंटीग्रेट करके एक बटन क्लिक पे के जो है ना डाटा था आपके अकाउंट में, वेबसाइट में आ जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आप लोग ये स्टडी करने बैठते हो ना, तो ये बहुत टाइम लेता है, फिर आप लोग पछताओगे। इसलिए बहुत सारी बातें पहले भी मैंने आपको बताई, पहले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी बातें, और जिनसे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। उनके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हुए होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद भी हर एक लेक्चर के अंदर हम ऐसे पॉइंट्स उठाएँगे
कि कौन-सी ऐसी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर जो जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर फ्लॉज़ है कि बच्चा जब डिग्री लेके निकलता है, तो उसके पास स्किल नहीं होती और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो ये जानता ही नहीं है कि मुझे रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके तो माइंड में भी नहीं होगा कि हम लोगों ने अच्छा ऐसे भी चीज़ों को सीखना है। अगर किसी के माइंड में था तो मुझे बता दें प्लीज़। नहीं सर, लिटरली नहीं नहीं सर, था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। और ना अभी तक ये सर जो हम दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं वो तो है टोटली एआई, तो नहीं लगे किसी। चलें ये तो फिर अभी तो गूगल के बारे में स्टडी की है ना हम लोगों ने। फिर मज़ीद मैं आप लोगों को ऐसे बताता जाऊँगा, आप लोगों ने ज़्यादा देखो मेरी बात सुनो, तो यूट्यूब की वीडियो उठा लो सिंपल ही है, ठीक है? उसको देखो 2 से 3, 4, 5 दिन यानी कि अगर आप किसी एक चीज़ को सीखने में जो है ना मुकम्मल बेसिकली समझना क्या आपने सिस्टम वर्क कैसे करता है, वो सिस्टम जब वो वर्किंग उसकी पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा उसमें फीचर्स कितने हैं, उसमें एपीएस कौन से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या हम उनको यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ये भी तो देखना होता है ना बीइंग डेवलपर हमें कि हम इनपुट उसको क्या देते हैं और वो आउटपुट हमें क्या देते हैं और किस फॉर्मेट के अंदर देता है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया करें आप लोग, इससे आप लोगों को जो है ना डिज़ाइन सिस्टम्स को समझने में मदद मिलेगी। चाहे आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनो, चाहे बैक एंड इंजीनियर बनो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सिखाती हैं। और डाटा जो होता है ना डाटा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप होता है किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप वो डाटा को ही अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर कैसे आप आगे बढ़ सकोगे? तो हम डेटाबेस के अंदर पढ़ेंगे कि डेटाबेसेस के अंदर आप कैसे डाटा मॉडलिंग करते हो, डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो, डाटा को चूज़ करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो उनके दरमियान और बहुत सारी चीज़ें। और इस तरीके से आप ये पढ़ो। नेक्स्ट एक चीज़ मेरे ज़हन के अंदर है, जो बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो आप लोग सीखो। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बोलूँगा कि आप मैप बॉक्स को भी सीखो। मैप बॉक्स के साथ फिर आप लोगों को लाया जाएगा कुछ थर्ड पार्टी एपीआईज़ की तरफ जिनमें जो है ना आप यूज़ करते हुए मार्केट प्लेसेस क्रिएट कर सकते हो। यानी कि सेकंड हैंड मोबाइल्स की मार्केट प्लेस आप लोग सेकंड हैंड चीज़ें जो बेचते हैं उनकी मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। आप में एक सिंपल सी प्रोडक्ट की जो है ना बना सकते हो आप। यानी कि आप चाहते हो कि अलीबाबा पे जितनी प्रोडक्ट्स बिकती हैं ना, कोई बंदा अगर वहाँ से परचेज़ करके अपने स्टोर में रखे ना, आप उसको ये फैसिलिटी दो कि वो डायरेक्ट वहाँ से उठा के आपके सिस्टम में लगा के बेच सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। और लोकलाइज़ेशन बहुत टॉप पे जा रही है इस वक़्त पूरी दुनिया में। आप फ़ेसबुक पे चले जाओ ना, आपको आपके एरिये के अलावा किसी बंदे की फ्रेंड सजेशन नहीं आएगी। कभी भी नहीं आएगी याद रखना। कभी-कभार कोई ऐसा होगा कि कोई आपका फ्रेंड दूर-दराज़ का है, उसके ज़रिए से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ यू मे नो, ठीक है ना? कि जो पीपल आप जानते हो, उनमें सिर्फ़ आपके एरिये के लोगों की आईडी आपके सामने आएगी। हाँ, आप जब सफ़र करते हुए चलोगे और आपका इंटरनेट ऑन होगा, तो रास्ते में जितने भी सिटीज़ आएँगे, तो फ़ेसबुक रियल टाइम में आपको ट्रैक करती है। फिर उस सिटी के अंदर जितने लोग हैं, वो आपकी सजेशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएँगे। आप गूगल पे जाते हो, गूगल को मैप को ओपन करते हो, तो आपकी अपनी लोकेशन आती है, लोकलाइज़ेशन है। आपका अपना सिटी आता है कि आप इस सिटी से इस गूगल को मैप को एक्सेस कर ऐसा नहीं कि आप ओपन करते हो, तो अमेरिका आ जाता है, ऐसा नहीं होता। यानी कि दुनिया में आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं एक्सेस करते हो ना मौजूदा दौर के अंदर, वो आपको सबसे पहले वही चीज़ दिखाती है जो आपके नज़दीक तरीन होती है। कोई भी आप यूज़ करते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। आपको अलीबाबा वाले, अमेज़न वाले वही चीज़ें दिखाएँगे जो तकरीबन पाकिस्तान में सेल करती होंगी। जो पाकिस्तान में सेल नहीं करते होंगे, वो स्टोर ही नहीं दिखाएँगे आपको वो। वो प्रोडक्ट्स ही आपको शो नहीं करेंगे वो।
चाहे फ़ेसबुक के चले जाएँ, आप टिकटॉक पे चले जाएँ, आप ओपन करेंगे, आईडी बनाएँगे ना, आपको सब के सब पाकिस्तानियों की रील्स आएँगी, सब की सब पाकिस्तानियों की रील्स आएँगी। जब तक आप सर्च करके किसी और मुल्क की रील्स ना देखो, उन सजेशंस आपको आते हैं, बस प्रायोरिटी आपकी अपनी होगी। किसी सिस्टम से काम करते हैं, आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है और आप अगेन स्टडी करो, व्हाट इज़ इंटरनेशनलाइज़ेशन एंड व्हाट इज़ लोकलाइज़ेशन इन वेब एप्स। इसको मस्ट स्टडी करो, ठीक है? व्हाट इज़ इंटरनेशनलाइज़ेशन इन वेब एप्स। सॉरी फॉर स्पेलिंग्स, आगे ये खुद ही बात कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इंटरनेशनलाइज़ेशन एंड लोकलाइज़ेशन इन वेब एप्लीकेशन। पहली वीडियो बड़ी मज़े की, आगे 46 मिनट्स की है। ये एक ब्लॉग आ चुका है, इसको पढ़ लो। जेंगो डॉक्यूमेंटेशन का ब्लॉग आ चुका है, ये पढ़ लो कि जेंगो के अंदर आप कैसे। हाँ, ये सबसे बेस्ट है, वेब डॉट डेफ इंटरनेशनलाइज़ेशन, ये गूगल की अपनी है। इसको स्टडी करो। लैटिन, हिब्रू, जापानीज़, ठीक है जी। मज़ीद आगे आपको ये दिखाता जाएगा। बाकी ये जो है ना, देखें, आई विल हैव द ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओनली दिस वन। तो ये चीज़ें स्टडी करते हो ना, तो आप इनमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं होता इनमें। बेसिक चीज़ होता है कि आपको पता चले कि वेब इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप सीख जाते हो। मैंने कहा आपको इम्प्लीमेंटेशन करके चैट जीपीटी भी दे देगा, एआई का एलएलएम मॉडल भी करके दे देगा। आपको वो चीज़ नहीं कि ये भला क्या चीज़ है क्या चीज़ ये? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ शामिल होती है? इसकी वर्किंग फ्लो लाइफ़ साइकिल क्या होता है? कंप्यूटर की दुनिया के अंदर हर एक वर्क का, फंक्शन का, प्रोसेस का एक फ्लो होता है। उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ़ साइकिल। तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो भी आप काम करते हो उसके एक लाइफ़ साइकिल होते हैं। उस लाइफ़ साइकिल के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में डाटा देते हो, डाटा के अंदर टेक्स्ट डाटा है, ऑडियो डाटा है, वीडियो डाटा है, इमेज डाटा है, डॉक्यूमेंट की टाइप के अंदर डाटा है, किस फॉर्मेट के अंदर डाटा है। प्रोसेसिंग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एपीआईज़ उसमें यूज़ हो रहे हैं, एलएलएम मॉडल्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ये बात की बात है। आउटपुट में वो आपको क्या देता है? ऑडियो देता है, वीडियो देता है, कोई और फ़ाइल बना के दे देता है, टेक्स्ट देता है, क्या चीज़ देता है? उस प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग के अंदर आप क्या-क्या फीचर्स यूज़ कर रहे हो? रीड के, राइट के, अपडेट के, डिलीट के, उसमें आप जो है ना क्या कहते हो जी, टेक्स्ट डाटा रीड करते हो या इमेज डाटा रीड करते हो, फाइल डाटा रीड करते हो, क्या काम आप करते हो उसके अंदर? तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनी सिस्टम। और जब आप सिस्टम के फ्लो को समझ लेते हो ना, तो आपको चैट जीपीटी से काम करवाना आसान हो जाता है। एलएलएम मॉडल से काम करवाना आसान हो जाता है। अब एलएलएम मॉडल तो हम सीख चुके हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गूगल मैप में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो मैं कैसे लिखूँगा प्रॉम्प्ट? तो इसलिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाएगा चीज़ों को आगे लेके चलना। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ करके देता हूँ जी, ये है फिर तो आपको चलें जी, डाटा बाय प्रिज़्मा। अच्छा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ प्रिज़्मा को। आपको डाटा को अंडरस्टैंड करता है और डेटाबेसेस को अंडरस्टैंड करना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ़ नहीं है। वही आपको पता है ना, माइंडसेट बिल्ड करना है कि ये डेटाबेसेस काम कैसे करते हैं और इनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं। और ये रीडिंग से आपको आता है, करने से नहीं आता।
दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है, दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम बने हैं ना, याद रखें, दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम बने हैं, सबसे पहले उन सिस्टम्स को पेपर पे लिखा गया है, तब जाके वो सिस्टम बनते हैं। और ये मैंने पढ़ा है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं जी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे ज़हन में नाम आया फिर वो स्लिप हो गया। तो सिस्टम्स हमेशा पहले पेपर में बनते हैं। मेरे फ़ेवरेट टीचर बैकएंड इंजीनियर उस्ताद हुसैन नासिर, मैंने आपको उनका चैनल भी रिकमेंड किया था। तो वो यही बात कहते हैं कि जब भी मैं अब उनकी एक वीडियो है, जाकर देख लें, हाउ आई प्लान टू क्रिएट माय प्रोजेक्ट। मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले क्या प्लान करता हूँ। वो आपको बताएगा कि मैं हर एक चीज़ पेपर पे लिखता हूँ। पेपर पे लिखता हूँ या उन्होंने एक ऐप बताई थी मेरे ख़्याल में। वो मैंने इंस्टॉल की थी। अभी मुझे उसका भी नाम भूला हुआ है। वो पूरी स्क्रीन पे ओपन हो जाती है, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। आप उसमें पूरा वो लिखते हो सारा कुछ, उस वो ऐप भी उसमें आप लोग देख लेंगे। वो कहते हैं मैं पेपर पे लिखता हूँ थ्रू और पूरा मेरी ऐप में क्या-क्या काम होगा, कैसे-कैसे होगा और किस-किस टूल की मदद से होगा। फिर वहाँ से मेरे लिए ईज़ी हो जाता है चीज़ों को असेंबल करना। भी अगर कर लोगे तो मेरा काम है आप लोगों को एक वे दे देना, आगे आप लोगों का काम है जी डाटा गाइड। इस डाटा गाइड के अंदर आपको तकरीबन टॉप लेवल के जो है ना डेटाबेसेस मिल जाएँगे, पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, ठीक है जी, ये सारे मिल जाएँगे। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कल इंशाल्लाह हम लोग जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह। वेरिएबल्स देखें, वेरिएबल्स को इन डेप्थ में देखेंगे कल हम लोग, तो तैयार होके आइएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। अगर आप बैकएंड इंजीनियर बनने जा रहे हो और आपको डेटाबेस नहीं आता, तो क्या मिसाल दूँ मैं आप लोगों को? आप इंटरव्यू देने गए और अपना दिमाग घर रख के गए। सही कह रहे हैं सर जी। देखने के लिए गए हैं फिर। मिसाल मेरे ज़बान पे और थी लेकिन बोलते वक़्त जो है ना ये माइंड में आ गई। सही है सर। हाँ, सर जी, अभी जी। तो इनका एक-एक यानी कि हम एक-एक चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम से सारी चीज़ें ग्रैब तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें कोडिंग भी समझ नहीं ना आती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जी, जी, कम से कोशिश कम कर रहे हैं। आपको आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना उसकी टर्मिनोलॉजीज़ तो आपको आनी चाहिए ना। जी, जी, वो क्या टर्मिनोलॉजीज़ कैसे आपको किस तरह? रीडिंग से है, वो रीडिंग से आएँगी। जी, अच्छा ये बात बताओ मुझे, आप सारे तकरीबन और मैं भी सर वॉइस स्टूडेंट हूँ, ठीक है? जी, जी। अभी मैं तकरीबन हाँ 9 टू 5 ही करता हूँ जॉब। यानी कि 9 बजे जाते, 4 बजे छुट्टी होती है हमारी और आते-आते घर में 5 बज जाते हैं। फिर फैमिली भी होती है, बच्चे भी हैं, होम स्कूलिंग भी है और साथ में अपना एक प्रोजेक्ट छोटा-सा स्टार्ट किए हुए है, उस पे भी काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। फिर आपको पढ़ाना भी होता है। आप बताएँ मेरे पास कितना टाइम होगा? सर आपके पास तो ज़ीरो टाइम बचा फिर रेस्ट के लिए। हैं? अगर मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है और आपका क्या ख़्याल है कि जब मैं आपको पढ़ाने बैठता हूँ, तो क्या उससे पहले मैं कुछ स्टडी नहीं करता? लिटरली करते होंगे। ज़ाहिर-सी बात है ना। जी, जी। कुछ ना कुछ तो मैं देखता होऊँगा ना। चलते-फिरते, उड़ते-बैठते हैं। हुँ, हुँ।
बिल्कुल। तो मैं जब मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है, तो बीइंग स्टूडेंट आप लोगों के पास भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए और ख़ुसूसी जो फीमेल्स हैं, उनके पास तो होना ही नहीं चाहिए ना। सही कह रहे हैं। सही बात है सर, सही बात है। उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है ना। हाय हाय! ज़ाहिदा आप ही नाराज़ हो रही हैं। सर अरे अभी आपने पूछ लेंगे। जी, जी गूगल मैडम मैप बोलें। को स्टडी करें। जी, जी, पूछें। गूगल मैप को लाइक फुली डिटेल में स्टडी करना है आज, नोट्स बनाने हैं उसके। लाइक रिसर्च करती हैं जितना उसमें हम कर सकते हैं। वो भी स्टडी करें। ये इसको भी पढ़ें, ये गाइड बहुत ईज़ी है, सिंपल वे के अंदर लिखी हुई है, ठीक है? व्हाट आर डेटाबेसेस, कंपेयरिंग डेटाबेस टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस स्कीमास, ग्लोसरी ऑफ कॉमन डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज़, डाटा मॉडलिंग क्या होती है, डेटाबेस टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसके अंदर ओआरएम्स क्या होते हैं। ऐसा समझिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपने टेक्निकल नहीं होना, आपने ओके, थ्योरेटिकल ही रहना है। आपके पास आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी से कुछ डिग्री कराती हैं जिनके अंदर होता है जी थ्योरेटिकल फिजिस्ट, थ्योरेटिकल केमिस्ट, थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट। उनका काम क्या होता है? सारा पेपर वर्क होता है और वो पेपर वर्क में यस, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो कहीं न कहीं वो दुनिया में रिसर्च टीम के अंदर बैठे होते हैं ओके, और जो जितनी ज़्यादा तगड़ी जो है ना थ्योरी जानता है वही बंदा उतना ज़्यादा अच्छा तगड़ा टेक्निकल पर्सन बनता है। क्योंकि उसको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ का ये पता होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो रीडिंग हैज़ मोर पावर देन राइटिंग। तो रीडिंग उसी व राइटिंग उसी वक़्त आप कर सकते हो जब आप रीड कर चुके होंगे कुछ चीज़ें तो। अभी आप बोले मैंने उर्दू का शायर बनना है और आप पहले से पढ़े हुए उर्दू की शायरी को पढ़ो ही नहीं, उर्दू अदब को पढ़ो ही नहीं, तो क्या आप शायर बन जाओगे? नहीं। मेबी आप उर्दू की वोकैब्युलरी याद करके उर्दू के शेर तो लिख लो लेकिन उन शेर के अंदर जो है ना शायराना सलीका ना हो। जैसे आजकल शायरी हो रही फिर आप वैसे ही शायर बनेंगे। ओए! जी सर, लंगड़े तो शायर, लंगड़े शायर। इसलिए इन चीज़ों को स्टडी करें, आप मेरी बातों को जो है ना थोड़ा-सा टू बी ऑनेस्ट सीरियस लें। रीडिंग बारे में ऐसे जो भी आपको मैं बात कहता हूँ उसके पीछे जो है ना एक सोच होती है और एक मकसद होता है, पर्पस होता है ताकि आप लोगों को जो है ना आगे की तरफ बढ़ सको। यानी कि जो मैंने कहा कि 6 महीने का टाइम पीरियड है ना उसमें मैंने आपको इस इंडस्ट्री की हर एक चीज़ जो है ना क्या करनी है वो एक बेस्ट वर्ड है फिज़िक्स के अंदर हम लोगों ने कहा ना आई विल पेनिट्रेट इनटू योर माइंड्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द टेक इंडस्ट्री जस्ट लाइक फोटोन रेज़ भी पेनिट्रेट हो जाती है ना दीवार से। जी सर, पास हो जाती है। तो नहीं कल क्लास नहीं हुई थी, फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है। इंशाल्लाह कल सुबह हमारी यानी कि कल इसी टाइम पे क्लास होगी हमारी, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक टॉपिक को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको पेंडिंग ना छोड़ें, उसमें जितनी चीज़ें आती हैं एक ही टॉपिक में स्टडी करें और जल्दी-जल्दी हम लोग जो है ना वो जेएस को कवर करें क्योंकि जेएस के साथ फिर हमने टीएस को भी देखना है और नोड जेएस को भी देखना है। जितना जेएस बड़ा है उतना ही नोड जेएस बड़ा है और जितने ये दोनों बड़े हैं उतनी ही टीएस बड़ी है। तो हमने 3 महीने के अंदर जेएस, टीएस और जावा नोड जेएस प्रोग्रामिंग। को जब ये 3 कवर हो जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस की तरफ चलेंगे या नेस्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस की तरफ बैक एंड और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की तरफ चलेंगे। और इस दौरान हम छोटी-छोटी लाइब्रेरीज़ को भी साथ पढ़ते जाएँगे। 3 महीने तक जब हमारे पास हम ये 3 पढ़ चुके हैं, तो कुछ लाइब्रेरीज़ भी हम पढ़ चुके हों कि उनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और वो मुश्किल नहीं होगी। वो जावास्क्रिप्ट होगी या टाइपस्क्रिप्ट होगी। और जब आपको जेएस आ जाएगी तो उन लाइब्रेरीज़ को पढ़कर उनके अंदर भी फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस होंगे और फंक्शंस होते क्लासेस हैं। होंगी।
फंक्शन होगा, उसमें बिल्कुल सही। पैरामीटर्स होंगे एज़ ए इनपुट, उसपे कुछ कैलकुलेशंस होंगी, प्रोसेसेस होंगे और फिर आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा। तो सेम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आउटपुट आई प्रोसेस में सारी हम लॉजिक लिखते हैं और लॉजिक किसके ऊपर लिखी जाती है? डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स में जो हम लॉजिक लिखते हैं, कुछ बिल्ट इन होती है जो हमें खुद जीएस प्रोवाइड करती है, खुद कुछ हम जो है ना खुद की बनाते हैं। हम खुद की बनाते नहीं हैं वैसे, वो एट द एंड होती जेएस की बिल्ट इन है और हम लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीके से कस्टमाइज़ करके उसे यूज़ कर रहे होते हैं। वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी आपके सामने आ जाएँगी, इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें? इंशाल्लाह। सर ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल जो डेटाबेस है, ये फंक्शनैलिटी सेम ही है? वैसे तो हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो हम तो एसक्यूएल ही पढ़ रहे हैं। बेसिकली एसक्यूएल इज़ फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी हुँ, जिसमें हम टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डाटा को रखते हैं जस्ट लाइक एक्सेल शीट है। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, और जो नो एसक्यूएल है उसके अंदर ना हमारे पास डाटा की कोई शेप नहीं होती। इन अ शेप से डिक्शनरी मुराद ये फॉर्म है कि में अगर आप हाँ, डिक्शनरी फॉर्म कह सकते हैं हम उसमें। बेसिकली अक्सर जो यूज़ कर रहे हैं ना बिहाइंड द सीन जेसॉन, बीसॉन इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ट्री टाइप स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसमें टॉप पे जो इस वक़्त पूरी दुनिया में जा रहा है मोंगोडीबी है। यानी कि उसकी एक आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट की ना, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट का, उससे अगला रिकॉर्ड आप डॉक्टर का, उससे अगला रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो जी किसी पॉलिटिशियन का, उससे अगला रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो जी किसी और बंदे का। हर की अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कोई डिफाइंड स्कीमा नहीं है। इसमें ये डाटा सिर्फ़ आ सकता है। लेकिन एसक्यूएल इसमें के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि उसमें जो है ना सिर्फ़ नाम आ सकता है, ऐज आ सकती है और क्लास आ सकती है। ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। बट नो एसक्यूएल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें उसमें स्पीड आप का किसी डिफरेंस भी आता किस्म है का जैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं। यस, स्पीड का डिफ़रेंस कि आता है। यूज़र आता है। वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो उसमें एसक्यूएल बेहतर रहेगा या नॉन एसक्यूएल? देखें, बेसिकली जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ना, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए, ये बेसिकली सारे एफ़िशिएंट सिस्टम है, एसक्यूएल भी और नो एसक्यूएल भी। ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी पावरफुल है और आपका इंटरनेट कितना पावरफुल है। जो एग्ज़ीक्यूशन टाइम है ना, जो सीपीयू देखता है ना, सियाने कहते हैं मैंने आज ही एक आर्टिकल स्टडी की है, कि उस पे सीपीयू नहीं देखता कि आपका कोड कैसे रन हो रहा है। सीपीयू देखते हैं एग्ज़ीक्यूशन टाइम को और सीपीयू जितना कैपेबल होगा, अभी आप सीपीयू लगा दो और जीपीयू लगा दो। सीपीयू तो मोस्ट पावरफुल है, मल्टीटास्कर है बाय डिफ़ॉल्ट। सीपीयू यस। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीटास्कर नहीं है। तो आप उस पे कोई भी डेटाबेस रन करो वो चलेगा। ये बेसिकली जहाँ तक मैं समझा हूँ ये बिज़नेस है। ये क्या है? बिज़नेस है, वो स्लो है, ये फ़ास्ट है, हाँ, वो ये है, वो ये बिज़नेस है। और पता है मुझे ये कैसे पता चला? एक वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया था यूट्यूब की। वो भी एक इंजीनियर आया और उसने कोई एक न्यू चीज़ मुतारिफ़ कराई और पिछली सारी चीज़ों का जो है ना उसने बेड़ा गर्क कर दिया। हुँ, मिसाल के तौर पर वो मुतारिफ़ करवाने आया था एक प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है जी TAUIR तौरी। रस्ट बेस है जिसके ज़रिए से आप लोग जो है ना आई थिंक डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, रस्ट में बना हुआ है। ये मुतारिफ़ करवाने आया था, ठीक है जी। क्रिएट स्मॉल फास्ट सिक्योर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशंस किसी भी डिवाइस पे चल सकती हैं, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म से मुराद ये है, ठीक है। हुँ, ये वो मुतारिफ़ करवाने आया था और उसने क्या किया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जीएस तो है ही कोई चीज़ है। नहीं, जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर कहते हैं ना कि बाबे ते है ही कोई नहीं। तो हुँ। वो भी अपना कहता व्यंजन है कि बेचो और इलेक्ट्रॉन खाने वालों को जीएस छोड़ो। हाँ, इलेक्ट्रॉन जीएस तो क्या है ही कोई नहीं ना।
तो हमारी टेक इंडस्ट्री के अंदर भी मंजन बेचा जाता है। दिन भी चल जाता और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता है यूनिवर्सिटीज़ भी यही काम करती हैं, टेक इंडस्ट्री वाले भी यही काम करते हैं। और फिर क्या काम करते हैं, वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, बिग टाइकून्स जो होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उनको है। स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को ओके चल उभारो। फिर वो कहते हैं जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं बिग टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको कहते हैं जी हम आपको पैसा देंगे, आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना हमारी प्रोडक्ट लगवाओ। फिर आपको पता है जब एक इंडस्ट्री बे मिलियंस ऑफ यूज़र्स की है और एक दफ़ा वो रन हो गई एक टेक के ऊपर, तो उसको चेंज होने में, माइग्रेट होने में बहुत टाइम लगता है। फिर वो इतना हेडेक कोई भी नहीं लेता, क्योंकि हर चीज़ पे बड़ा पैसा लगता है। तो एसक्यूएल भी सीखो, नो एसक्यूएल भी सीखो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने रिसेंटली एक इंडियन टॉक सुनी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर इस वक़्त जो बिग थे इंडस्ट्री यूज़ कर रही हैं, वो नो एसक्यूएल यूज़ कर नो रही हैं। एसक्यूएल यूज़ कर रही एसक्यूएल की है। तरफ कोई भी नहीं जा रहा। नो एसक्यूएल सबसे ज़्यादा यूज़ वो कहते हैं अगर कहा जाए कि 70% बिग इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो नो एसक्यूएल डाटा यूज़ कर रही हैं। एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में उसकी क्वेरीज़ वगैरह भी तो मतलब थोड़ा ईज़ी है अगर एसक्यूएल की तरफ देखा जाए तो। आसानी की तरफ भी लोग जाते हैं। बेसिकली एसक्यूएल को इस वजह से छोड़ा जा रहा है कि वो स्ट्रिक्ट है, कॉन्स्ट्रेंट उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट बहुत है, ये एफसी से ठीक है ना? तो उसको मैनेज करना और उसका ना बड़ा हेडेक होता है। इसमें जैसे डाटा आता है वैसे वो स्टोर किए जाते हैं स्टोर डॉक्यूमेंट्स हो के जाता अंदर, वैसे स्टोर किए जाते हैं। उनमें डाटा को ये जो है कंस्ट्रेंट के अंदर नहीं, यानी कि एक ही टेबल के अंदर ना वो एक बंदे का डाटा होगा, वो 10 डाटा टाइप्स होंगी, एक की 20 होंगी, एक की 30 होंगी, किसी की 5 होगी, किसी की 10 होगी, कोई तमीज़ नहीं है। है। लेकिन एसक्यूएल के अंदर आपने 5 कॉलम्स बनाए तो सिर्फ़ 5 कॉलम्स ही आ सकते हैं, चाहे आप मिलियन यूज़र स्टोर कर दो। राइट, और नो एसक्यूएल के अंदर आपने एक का नेम जो स्टोर किया, दूसरे बंदे का नेम, ऐज स्टोर किया, तीसरे बंदे का नेम, ऐज, सेक्शन स्टोर किया, चौथे बंदे का नेम, ऐज, सेक्शन, कास्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल या स्टोर करते हो, आपको वो मोंगोडीबी बेसिकली बीसॉन में स्टोर करवाता है डाटा और बीसॉन बहुत फ़ास्ट है। हुँ, बाकी कोई इतना मैंने स्टडी नहीं किया कि व्हाई नो एसक्यूएल को क्यों प्रेफ़र किया जाता है। लेकिन मेरा जो फ़ेवरेट डेटाबेस है ना, वो पोस्टग्रेसक्यूएल है। हाँ, वो बड़ा डिमांड में है आजकल। ठीक है ना? क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल बहुत टॉप पे है और उसकी वजह से काफ़ी सारे अदर टूल्स हैं जस्ट लाइक रेडिस है हुँ, और एक मीम कैश है। इनका बेड़ा गर्क हो जाए होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि रेडिस ने बिल्ट इन दे दी है कि आप लोग कैशे भी मेरी यूज़ करो, कैश सिस्टम और रेट लिमिटर भी मेरा यूज़ करो। तो उसके अंदर बिल्ट इन ऐसी फैसिलिटीज़ आने वाली हैं कि इंडस्ट्रीज़ आप देख लो कि जितने भी इस वक़्त क्लाउड प्रोवाइडर है ना, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं डेटाबेसेस की, वो सबसे ज़्यादा पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि जॉब मार्केट में भी इसकी डिमांड है। उसके अंदर आप जेसॉन स्टोर करवा सकते हो, जियोस्पेशियल डाटा स्टोर करवा सकते हो। उसके अलावा जी जो आपके पास एक और टाइप का डाटा होता है पोस्टजिस इसके अंदर आपके पास ये गूगल मैप जस्ट लाइक जैसे उनके पास डाटा है वो स्टोर करवा सकते हो। आप उसके अंदर जो है ना टेक्स्ट स्टोर करवा सकते हो और बहुत काफ़ी टाइप है 19 टाइप्स मेरे ख़्याल में मैंने उसकी पढ़ी थी। और हमारी जेएस के अंदर टोटल 7 टू 8 टाइप्स हैं डाटा की और उसके अंदर हम 19 टाइप्स ऑफ डाटा जो है ना एसक्यूएल में पोस्टग्रेसक्यूएल में स्टोर करवा सकते हैं। फिर ओपन सोर्स है, फ्री में है, आप अपना डिप्लॉय कर सकते हो और फास्ट है, बाकियों की निस्बत। लेकिन कोशिश करें इसमें मोंगोडीबी को आप स्टडी करें, पोस्टग्रेसक्यूएल 2 ये स्टडी करें मस्ट और उसके अलावा अगर आपने स्टडी करना है ना बीइंग स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी तो आप क्लाउड प्रोवाइडर्स के डेटाबेसेस को यूज़ करें। बेसिक तो हमारा मायस्क्यूएल से वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको? तो मतलब हो गया एग्ज़ाम वगैरह बेसिक्स उसके समझ आ गए।
और बाकी फिर आपके लिए इश्यू नहीं होगा इतना। लेकिन मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, आप बीइंग स्टूडेंट आपको इस तरफ जाना चाहिए। ऐसा-ऐसा आप अपने सिलेबस से उठकर ना थोड़ा-सा बाहर निकलें। जब जी, आप जी। बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है और विद इन 2 ईयर्स आपकी कहीं न कहीं इंटर्नशिप हो जानी है। अगर आपको इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ चलें, तो विद इन 6 मंथ आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप किसी भी जगह एज़ ए इंटर्न नहीं जा सकते। सर एक बार वापस रिपीट कर दें जो आपने क्लाउड वाला बताया, मैं सुन नहीं सका। जो आप क्लाउड के डेटाबेसेस है ना, क्लाउड प्रोवाइडर्स है, एज़र है, अच्छा जी, एज़ जीसीपी है, एडब्ल्यूएस है, उनके अपने डेटाबेसेस हैं। एसक्यूएल डेटाबेसेस भी हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी हैं। जैसे डायनामोडीबी है हमारे पास, ठीक है जी। ये भी डायनामोडीबी मेरे ख्याल में इसका है, एडब्ल्यूएस का है। हुँ, तो इसके अलावा आप आरडीएस है, मेरे ख्याल में इनका एक डेटाबेस है। फायरबेस है, उसको मस्ट स्टडी करो, फायरबेस भी यूज़ होता है। जी फायरबेस बैकएंड के साथ अक्सर हो। हाँ, बैकएंड के साथ जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनती है, जिसमें ऑथ भी ऑटो होता है और रियल टाइम ऐप्स के अंदर जो है ना टॉप पे है फायरबेस। तो फाइबरेस तो गूगल का है ना? हाँ जी, गूगल का माइक्रो है। ये सर ऑटोमेटिक होते हैं ना, बस सेटअप कर लें आप अपने फ्रंट एंड के साथ तो। यस आपको मिलते हैं, इनकी कीज़ मिलती हैं, आप इंटीग्रेट करते हो, उसके बाद इनके मिलती हैं आपको एसडीकेज़, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यस। डेवलपमेंट किट्स मिलती हैं। वो फंक्शंस होते हैं, आप यूज़ करते हो, दैट्स इट। कोई आपको अपना कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ता। जस्ट आप अपनी ऐप से डाटा कलेक्ट करके उसकी एसडीके को देते हो, बाकी काम वो खुद ही करते रहते हैं। मैंने एक ब्लॉग प्रोजेक्ट बनाया था इसके साथ ऐपराइट का बैकएंड यूज़ करके, बस हाँ, एपीआई उठाई थी ऐपराइट और भी रन अच्छी, कर हाँ, ऐपराइट भी बेहतरीन है। रेडिस को सीखो, ठीक है? रेडिस काफ़का को सीखो, बुल तो एमक्यू को सीखो। बीइंग स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको पता है किसकी तरफ जाना चाहिए बेसिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो सर्विसेज़ में। माइक्रो। क्योंकि जब हाँ जी, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम जस्ट लाइक ईआरपी सिस्टम होता है कोई भी, ईआरपी सिस्टम कभी भी जो है ना आम आर्किटेक्चर्स के ऊपर नहीं बन सकता। क्योंकि ईआरपी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं और हर एक सर्विस अपने आप के अंदर बहुत बड़ा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर माइक्रो सर्विसेज बनाती है और उसके लिए आपको फिर बिहाइंड द मिडल मैन एक ब्रोकर यूज़ करना पड़ता है। उसमें या कैफ़का टॉप पे या बुल एमक्यूएम हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। ये 2 भी आप लोगों को सीखने पड़ेंगे और आप इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में जाएँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाएँ, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अ, इंजीनियर लेवल पे सोच रखें, ये नहीं कि बस जो भी आते हैं वो कहते हैं मैं वन स्टैक सीख के आ रहा हूँ या वो लारावेल को पकड़ के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, या वो जेंगो को पकड़ लेता है एक बंदा। तो जेंगो, लारावेल, मर्न स्टैक जो है ना ये सिंपल है। इससे आपको जो इंडस्ट्री के अंदर एज मिलता है ना वो कम मिलता है सैलरी का भी। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसी लेकिन को सिस्टम डिज़ाइन भी कहा जाता है शायद। हाँ, वही सिस्टम डिज़ाइन की तरफ जाए। ये इनके साथ भी मेरी शुरू से ये भी बात हो रही है। थिंकिंग एब्सोल्युटली सिस्टम अगर डिज़ाइन। अगर आपने हमारे इनिशियल देखे हैं ना सेशंस शुरू के अंदर हमारे हुए हैं, तो उनमें हमारी बात ही इसी चीज़ पे हुई है और हम इसीलिए इनको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि ये इस चीज़ों की तरफ जाएं। इसके अंदर फिर यस सर, सिस्टम डिज़ाइन में बहुत सारी और चीज़ें आएंगी जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डेवलपर से पहले आई थिंक इंजीनियर बनना ज़रूरी है, डेवलपर तो भाई छोटा होता है, इंजीनियर बड़ा होता है। बड़ा होता है। डेवलपर पहले पहले डेवलपर बनो, डेवलपर से फिर इंजीनियर बनो, फिर इंजीनियर से आर्किटेक्ट बनो। थिंकिंग इंजीनियरिंग वाली करनी पड़ेगी, डेवलपर भी हो हाँ, तो। डेवलपर भी हो तो इंजीनियरिंग वाली थिंकिंग आपको करनी। वो रीडिंग से आती है, रीडिंग बुक्स, रीडिंग आर्टिकल्स, वाचिंग पॉडकास्ट ऑफ अदर इंजीनियर्स, जो दूसरे इंजीनियर्स हैं उनकी पॉडकास्ट देखनी है। और ये गिट हब का सीईओ जिसकी मैंने पॉडकास्ट सुनी है तो वो कहता है बीइंग सिंपल इज द टफेस्ट जॉब इन टेक इंडस्ट्री आर एनी अदर। कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सिंपलिसिटी को लाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। इसको थोड़ा सा सोचिए कि व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्सिटी टू मेक थिंग्स सिंपल।
मैं जी आर्टिकल्स यही स्टडी जो वेब के मुतालिक होते हैं वही कर लेता हूँ। बाकी और मेरी इंटरेस्ट आपको बताऊँ तो आप वो नहीं स्टडी कर सकते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को मैं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्रिटिकल जैसे थिंकिंग के लिए आपकी क्या अप्रोच है अगर जो आपने इम्प्लीमेंट की? यार बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़? क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ तक मैं समझा हूँ ना, यूज़ योर माइंड टू फाइंड द बग इन एनी सिस्टम। बस क्रिटिक ही यही है। प्रॉब्लम अब सॉल्व प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो बग फाइंड करना पड़ता है। जब आप बग फाइंड कर लेते हो ना किसी भी चीज़ के अंदर, या रियल के अंदर ये प्रॉब्लम है, फिर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ इनपुट्स होती हैं। और मैंने इनको बताया था एक सेशन के अंदर कि पहले जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसमें कुछ डाटा छुपा होता है और उसी डाटा से हम लोग जो है ना उसका फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है जो विदाउट डाटा हमारे पास है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, अगर उसके अंदर डाटा नहीं होगा ना, तो दुनिया में उसके मुतालिक डाटा मौजूद होगा कहीं न कहीं। हमने उस डाटा को उठाकर कलेक्ट करना है, ऑब्ज़र्व करना है, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से उसको क्या करना है जी, एनालाइज़ करना है और उसके बाद अपना डिसीज़न देना है। बट यहाँ पे हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को इतना बड़ा बना दिया गया है कि हम कहते पता नहीं ये है क्या चीज़। बात का सिंपल होना जो है ना क्या कहते हैं इसे जी, एक वर्ड यूज़ करते हैं कि या फलाँ बंदे ने स्पीच की बड़ी सिंपल